और ये तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। लेकिन ये देखिए, दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि नाम से इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर को देश को समर्पित अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आज विश्वकर्मा जयंती है और उसके मौके पर भगवान विश्वकर्मा को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ठीक उसके बाद की तस्वीरें देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा को पुष्प अर्पित किए, उन्हें नमन किया। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धौलकुआ से मेट्रो में सवार होकर द्वारका सेक्टर 25 पहुंचे। इस दौरान मेट्रो में यात्रियों से बात करते हुए भी पीएम नजर आए। लेकिन उसके बाद की तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से कन्वेंशन सेंटर में अलग अलग लोग वहां पर मौजूद हैं, उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम कारीगरों से बातचीत करते हुए कि आखिर किस तरीके से काम किया जाता है। देखिए, चाहे चमड़े के व्यापार की बात करें या फिर कपड़े के व्यापार की बात करें, तो जितने व्यापारी वहां पर मौजूद हैं, जो उनकी खासियत है, जो उनके राज्य की खासियत है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान विविधताओं का देश कहा जाता है, जहां कहा जाता है कि हर 5 किलोमीटर के बाद यहाँ पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है और राज्य दर राज्य में लोगों की भाषाएं बदल जाती हैं, लोगों का काम बदल जाता है, लोगों की पहचान बदल जाती है। ठीक उसी पहचान को दर्शाती हुई ये तस्वीरें कन्वेंशन सेंटर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जो तमाम कारीगर वहां पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर रहे हैं पीएम मोदी। क्योंकि देखिए, ये योजना जो है, आखिर इससे किस किस को फायदा होगा, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, साथ ही मोची। और देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, मोची से बात करते हुए यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी। राजमिस्त्री हो गए, गुड़िया, खिलौने बनाने वाले, साथ ही बाल काटने वाले और माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी, ये आपको बता रहे हैं कि आखिर ये जो योजना है, इससे किस किस को फायदा होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना का तोहफा आज पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर देने जा रहे हैं। लेकिन इनसे आखिर फायदा किस किस को होगा, ये बताने की कोशिश ग्राफिक्स जरिए हम आपको कर रहे हैं। देखिए, जो खासकर छोटे छोटे कारीगर होते हैं, चाहे लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची हो गए, जो आपके जूते ठीक करते हैं, टोकरी बनाने वाले, चटाई बनाने वाले, दरअसल ये वो कारीगर होते हैं जो आपको दिखते तो हर रोज होंगे, लेकिन शायद आपका उनकी तरफ ध्यान कभी नहीं जाता होगा। गुड़िया बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, धोबी जो आपके कपड़े धुलता है, दर्जी जो साथी कपड़े जो है सिलता है। तो आप इन लोगों से मुलाकात, इनसे इंटरेक्शन तो आपका रोज होता है, लेकिन इनके बारे में सोचना जो है वो एक बहुत बड़ी बात है। और इसी योजना को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे बढ़ रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का तोहफा आज पीएम नरेंद्र मोदी इन तमाम कारीगरों को देने जा रहे हैं। 18 पारंपरिक व्यापार से जुड़े लोगों को जो है फायदा होगा। 13,000 करोड़ रुपए का फंड जो है ये बनाया जाएगा। देखिए, ये वो मिस्त्री है, ये वो लेबर है जिनसे आपकी मुलाकात ना होती हो, ये आपके घर बनाते हैं, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, इनकी तरफ आप लोगों का कभी ध्यान नहीं जाता होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कहते हैं कि पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी छोर में जो व्यक्ति होगा उस तक योजनाएं पहुंचनी चाहिए, और इसी का जीता जागता उदाहरण पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें कर्ज की ब्याज दर जो है वो 5% से कम की होगी, ताकि लोगों को फायदा किस तरीके से पहुंच सकेगा। ये देखिए, पारंपरिक कारीगर जो हो गए, शिल्पकारों के लिए योजना बनाई जा रही है, जिसमें 18 पारंपरिक व्यापार से जुड़े लोगों को फायदा होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विश्वकर्मा जयंती पर आज नई दिल्ली के द्वारका स्थित एक तरफ इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा, वहीं आपको बताएं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कौशल वाले लोगों का समर्थन करने वाली योजना की सौगात इन लोगों को दी जाएगी। इस योजना के तहत उदार शर्तों पर 3 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा, और इस योजना के शुरू होने से देश भर के करीब 30 लाख विश्वकर्मा परिवारों को फायदा मिल सकता है, और इसके जरिए पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित होगा। और बताएं कि इस योजना का न केवल फोकस कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने पर होगा, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला, शिल्प के जरिए सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति, विविध विरासत को जीवित और समृद्ध बनाए रखने की इच्छा से भी ये प्रेरित होगा। लेकिन
हम लगातार आपको ये बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी हमने बताया कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे वर्ग होंगे जो इससे लाभ ले सकते हैं या प्रभावित होंगे। नौका निर्माता इससे प्रभावित होंगे, शस्त्र साज प्रभावित होंगे, लोहार प्रभावित होंगे, हथौड़ा और टूल किट निर्माता प्रभावित होंगे, ताला बनाने वाले प्रभावित होंगे, सुनार प्रभावित होंगे, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले, मोची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से मुलाकात करते हुए तमाम लोगों से आपको तस्वीरों में हम लगातार दिखा ही रहे हैं। राजमिस्त्री, टोकरी चटाई बनाने वाले, झाड़ू निर्माता हो गए, जो कॉयर बिनकर हैं उनकी भी इस वर्ग में जगह है। गुड़िया और खिलौना निर्माता जो पारंपरिक तरीके से बनाई जाती हैं उनका भी खासा ध्यान रखा जाएगा। नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली का जो जाल है वो पकड़ने वाले। तो आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा जयंती पर आज ये विश्वकर्मा योजना जो है वो तमाम कारीगरों को समर्पित करेंगे। पीएम ने दरअसल 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐलान किया था कि वो सुनार, सुतार, राजमिस्त्री, बाल काटने वाले, औजारों, हाथों से काम करने वाले वर्ग को नई ताकत देने वाले हैं और ये वही ताकत है। दरअसल विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना शुरू करके तमाम ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से काम करने वाले लोगों को एक ताकत दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि तमाम कलाएं ऐसी थी, तमाम परंपरागत कलाएं, तमाम परंपरागत संस्कृतियों का हिस्सा रहे, एक हमारी परंपरागत जो विरासत रही है वो धीरे धीरे करके या पैसों के अभाव में या आर्थिक तंगी के अभाव में खत्म होती जा रही थी और इनका चलन भी नहीं था, आउट ऑफ चलन होती जा रही थी। और इसलिए होती जा रही थी क्योंकि टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं जाकर ओवर कर लिया था।